हाँ जी दोस्तों, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। काफ़ी टाइम से कुछ अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार चल रहा था दोस्तों। तो अभी ठीक हूँ काफ़ी हद तक। तो आज आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अपने दिन की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे। तो जैसे ही मैं उठा और उठ के किया अपने भगवान को याद और फिर चले गए बाहर की तरफ। तो बाहर जाके देखा कि अपने दोस्त भी आए हुए हैं। तो अक्सर जब भी ये आते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। ना जाने क्या ये कुछ कहना चाहते हैं अपनी बातों में, और चलो ऐसे ही अपनी करते रहे अपनी बातें, और हमने पकड़ी अपनी बुक और बैठ गए इनके पास। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं कौन सी बुक रीड कर रहा हूँ आजकल। तो चलिए फिर चलते हैं। करते कितना टाइम निकल गया मुझे भी टाइम का पता नहीं चला। और शाम को हमको जाना है एक इफ्तारी पे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के रमज़ान चल रहे हैं, तो वो उनकी इफ्तारी होती है शाम को। तो आज हम भी इनवाइटेड हैं एक इफ्तारी पे। तो चलिए फिर चलते हैं। ऐसे ही मैं नहा धो के हो गया तो रेडी, और चलते हैं आपको लेके इफ्तारी पे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये सिर्फ अपने देशों तक ही चलती रहती हैं। मैं हर रोज़ देखता हूँ कि अपनी कंट्रीज़ में ये कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं आए दिन, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सब मिलजुल कर ही रहते हैं, चाहे कोई भी कंट्री से हो कोई भी हो। जैसे कि दिवाली होती है तो मैं इनको अक्सर इनवाइट करता हूँ, और ये इनके कोई फेस्टिवल होता है तो ये मेरे को अक्सर उस पर इनवाइट करते हैं। तो हमारा ऐसे ही चलता है मिलजुल कर। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ अपनी कंट्रीज में या फिर मीडिया में ही चलता रहता है, अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं आपको लेके इफ्तारी पे। और हाँ दोस्तों, ये नवरात्रे के पहले का व्लॉग है, तो चलिए फिर। और जाते जाते करेंगे अपने एक दोस्त को पिक रास्ते में से। Easy, bounce the clip. तो ऐसे ही हम पहुंच चुके हैं इसके घर पे। तो आप इसको पहले से जानते होंगे अगर आपने मेरा चाइनीस लैंग्वेज स्कूल वाला व्लॉग देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ऊपर स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक आई का निशान आ रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं वो व्लॉग। और आप देखना वो व्लॉग और इसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए फिर। तो ये है हमारे प्यारे से पर्थ की प्यारी सी सिटी। और कुछ लोग बोलते हैं कि पर्थ में कुछ नहीं है, पर्थ मत जाओ। तो हम तो पिछले 5 साल से यहीं पे हैं, तो हमें तो सारा कुछ यही लगता है कि पर्थ में ही है, और कहीं भी कुछ नहीं है। तो पर्थ हमें सबसे सुंदर पर्थ ही लगता है। और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपकी सबसे फेवरेट सिटी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे ही हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने करनी थी इफ्तारी। तो ये न्यू ही ओपन हुआ है, तो हमें कुछ खास नहीं लगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारी इफ्तारी होगी डन। और फिर चाहे कोई इंडिया का हो या पाकिस्तान का, तो खाने के बाद मीठा तो चाहिए होता है। तो चलिए फिर मीठा खाने चलते हैं। तो आज हमें ये सारे नए नए रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो ये भी एक रिसेंटली ओपन हुआ है कनिंगटन पर्थ में। तो इनका नाम है जूसी अकाई। तो आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए करते हैं ऑर्डर। तो ये दे रहा था अंदर ऑर्डर, और हमें इसको देख रहे थे बैठकर कि क्या नया लेके आएगा आज ये। तो देखते हैं क्या लेके आता है। तो ये लेके आया है ये। तो ये छोटे वाला तो बहुत टेस्टी था, और ये दो बड़े वालों में तो बस सिर्फ आवाकाडो शेक था और कुछ भी नहीं, ऊपर क्रीम थी। तो चलिए इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको।
और यहाँ से जाते-जाते ये हमसे नए रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस ले रहा था। तो आपको एक ही शक्ल देख के पता चल ही गया होगा कि हमारा नए रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने देखा भी। तो ये है मेरी नई बुक जो मैं आजकल रीड कर रहा हूँ। इसको लिखा है एक रशियन राइटर ने, मैक्सिम गोर्की, और इस बुक का नाम है माँ। तो ये इस बुक में माँ के रोल को यहाँ तक दिखाया गया है कि माँ अपने बच्चे के लिए कहाँ तक सेक्रीफाइस कर सकती है लाइफ में। तो अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे फिर। तब तक आप भी कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सी या।